हेलो स्टूडेंट्स, मैं पवार सर आईआईटी गुरुकुल नागपुर से। आज हम पढ़ने जा रहे हैं नया टॉपिक दैट इज एंगल ऑफ डेविएशन। तो चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं हमारा टॉपिक एंगल ऑफ डेविएशन। बेटा ये एंगल ऑफ डेविएशन वाला टॉपिक आपके ऑप्टिक्स चैप्टर में है, लाइट चैप्टर में है। अब ये टॉपिक में हम लोग अलग अलग न्यूमेरिकल्स पढ़ेंगे। सबसे पहले समझ लेते हैं एंगल ऑफ डेविएशन होता क्या है। अगर कोई लाइट रे इस रास्ते से जा रही है, अगर ये लाइट रेस का पाथ रहा तो लाइट रेस को ऐसे जाना चाहिए था, लेकिन लाइट रेस मान लो ऐसे डाइवर्ट हो गया या डेविएट हो गया। मान लो अब ये लाइट रेस को जाना इस तरफ था लेकिन चला गया इस तरफ, तो ये जितने एंगल से डेविएट हुआ उसे कहते हैं एंगल ऑफ डेविएशन डेल्टा। तो बेटा एंगल ऑफ डेविएशन यानी समझ में आना चाहिए आपको। पहले और एक एग्जांपल देख लो। अगर कोई लाइट रे मान लो इस रास्ते से जा रही है, अब ये जाते जाते इसका एक्चुअल पाथ ये होना चाहिए था। अगर किसी वजह से लाइट रेस का पाथ ऐसे चेंज हो गया तो लाइट रेस को जाना इस तरफ था लेकिन गया इस तरफ, तो ये लाइट रेस ने अपना रास्ता इतने एंगल से टर्न कर लिया, दैट इज कॉल्ड एज एंगल ऑफ डेविएशन डेल्टा। यानी लाइट रेस का एक्चुअल पाथ से वो कितने से डेविएट हो गया उसे कहते हो आप एंगल ऑफ डेविएशन डेल्टा। तो हम एक पहला एग्जांपल लेते हैं। हम कुछ एग्जांपल लेके समझ लेते हैं इसको। सो फर्स्ट एग्जांपल इज फॉर रिफ्लेक्शन। चलो बच्चों अच्छे से ध्यान रखो इधर। अब हम लोग कौन सा टॉपिक पढ़ रहे हैं? रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन के केस में एंगल ऑफ डेविएशन कितना होता है वो हमें निकालना है। अब ये ले लो बेटा रिफ्लेक्टिंग सरफेस, ये ले लिया हमने इंसिडेंट रे। ये क्या है बेटा हमारा? इंसिडेंट रे। ये रे टकराया यहां पर, ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। यहां से क्या बनाओगे? सबसे पहले नॉर्मल लाइन। लाइट रे जितने एंगल से टकराएगी उसे कहोगे एंगल ऑफ इंसिडेंस। इंसिडेंट रे और नॉर्मल लाइन इनमें जो एंगल रहता है उसे कहते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस। व्हाट इज द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन? जितने एंगल से टकराएगा उतने ही एंगल से रिफ्लेक्ट होगा, दैट इज अ लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। सो जितने एंगल से टकराया यानी एंगल ऑफ इंसिडेंस जितना है उतने ही एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन रहेगा। अब ये हो गया एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये हो गया एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन विच इज इक्वल टू आई। इसको R इक्वल टू आई कह दो। अब ध्यान दो, इंसिडेंट रे का एक्चुअल रास्ता ये रहने वाला था। अगर रिफ्लेक्ट ना होता, अगर रिफ्लेक्ट ना होता तो ये सीधा ऐसे गया होता। सो ये उसका एक्चुअल पाथ था। अब बेटा लाइट रेस का एक्चुअल पाथ ये था, बट इसका पाथ इतने से चेंज हो गया, डेविएट हो गया, तो लाइट रेस को जाना इस तरफ था लेकिन चला गया इस तरफ, तो ये इसने अपना रास्ता इतने एंगल से चेंज कर लिया, तो इसे कहते हो आप एंगल ऑफ डेविएशन डेल्टा। अब आप बताओ बेटा ये एंगल कितना होना चाहिए? ये पूरा होना चाहिए 180 डिग्री। यहां से यहां तक का पूरा एंगल क्या होना चाहिए? 180 डिग्री। अब 180 डिग्री में क्या क्या आएगा? सो 180 डिग्री यानी क्या? I प्लस R प्लस डेल्टा। सो I प्लस R प्लस डेल्टा। तो ये हुआ बेटा अपना I, ये हुआ अपना R, ये हुआ अपना डेल्टा। सो I प्लस R प्लस डेल्टा इक्वल टू 180 डिग्री। क्लियर? सो डेल्टा इक्वल टू कितना आएगा? 180 माइनस I माइनस R। क्लियर? तो डेल्टा इक्वल टू हमने ये I और R को इधर ले लो। सो 180 माइनस I माइनस R इक्वल टू डेल्टा। एंगल ऑफ इंसिडेंट इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। सो डेल्टा इक्वल टू 180 माइनस 2I, बिकॉज R और I दोनों की वैल्यू सेम रहती है, I इक्वल टू R। क्लियर? या तो डेल्टा इक्वल टू क्या ले सकते हैं? 180 माइनस 2R। सो इस तरीके से आपको ऑप्शन में दिया जा सकता है। ये था अपना फर्स्ट एग्जांपल, फाइंड द एंगल ऑफ डेविएशन फॉर रिफ्लेक्शन। तो रिफ्लेक्शन के लिए हमने एंगल ऑफ डेविएशन डेल्टा यहां पे निकाल लिया। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं बेटा हम लोग।
अब हम दूसरा एग्जांपल देखेंगे रिफ्रैक्शन का। चलो बच्चों अच्छे से ध्यान दो इधर। सेकंड एग्जांपल, फाइंड द एंगल ऑफ डेविएशन डेल्टा फॉर रिफ्रैक्शन। अब रिफ्रैक्शन के लिए सॉल्व करेंगे। व्हाट इज मीन बाय रिफ्रैक्शन? रिफ्रैक्शन यानी मीडियम चेंज होना, रिफ्लेक्शन यानी क्या, सेम मीडियम में जाना। जैसे ये सेम मीडियम में रिफ्लेक्ट हुआ, दिस इज द रिफ्लेक्शन। अगर ये ऐसे चेंज हुआ तो इसे क्या कहोगे आप, रिफ्रैक्शन। तो अब हम लोग रिफ्रैक्शन पढ़ रहे हैं, ये था अपना रिफ्लेक्शन। चलो ध्यान दो इधर। अब देखो क्या, ये ले लिया हमने वाटर विच इज अ डेंसर मीडियम एज कंपेयर टू एयर। ये क्या लिया बेटा हमने, वाटर। वाटर इज ए डेंसर मीडियम, एयर इज ए रेयरर मीडियम। क्लियर? अब ये क्या लिया हमने, इंसिडेंट रे। ये इंसिडेंट रे ले लिया, इंसिडेंट रे। इसके बाद क्या बनाओगे बेटा यहाँ पे, नॉर्मल। इंसिडेंट रे और नॉर्मल में जो एंगल बनेगा वो क्या रहेगा तुम्हारा, एंगल ऑफ इंसिडेंस। अगर रिफ्रैक्शन ना होता तो इसका एक्चुअल पाथ ये था। अगर रिफ्रैक्शन ना होता तो ये इसका एक्चुअल पाथ रहा होता, तो ये हो गया आपका एक्चुअल पाथ। अब जब लाइट रेज रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाती है तो बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल होती है, ये है आपकी नॉर्मल रेज। अब ये लाइट रेज आपका डेंसर में आएगी तो नॉर्मल की तरफ झुकेगी, यानी बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल, तो ये ऐसा जाएगा। दिस विल बी योर रिफ्रैक्टेड रे। बेटा ये हुआ आपका रिफ्रैक्टेड रे। क्लियर? अब ये देखो, रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम में क्या, तो बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल हुआ। ये क्या रहेगा आपका, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। क्लियर? अब बेटा अगर ये हमारा आई है तो ये भी अपना आई रहना चाहिए, ये भी अपना आई रहेगा। ये देखो बेटा, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस आई, ये है आपका आर। अगर ये लाइन और ये लाइन हम लोग ले रहे हैं तो ये अगर आई है तो ये भी अपना आई रहेगा, ये है अपना आर, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। व्हाट इज इट, डेल्टा। अब लाइट रेस को जाना इस तरफ था, लाइट रेस को जाना इस तरफ था, लेकिन लाइट रेस इस तरफ झुक गया तो इसने अपना रास्ता इतने से डेविएट किया, इसलिए ये बनेगा तुम्हारा एंगल ऑफ डेविएशन डेल्टा। लाइट रेस को जाना इस तरफ था लेकिन गया इस तरफ, तो उस वजह से ये बनेगा आपका एंगल ऑफ डेविएशन डेल्टा। अब बताओ बेटा, ये पूरा का पूरा कितना है अपना, आई। क्लियर? ये पूरा पूरा आई रहेगा क्योंकि ये आई है, ये भी आई है तो ये भी आई है, तो ये पूरा आई हुआ। आई यानी क्या, डेल्टा प्लस आर। ये जो आई है, आई यानी आर प्लस डेल्टा, आर प्लस डेल्टा इक्वल टू आई। क्लियर? सो बेटा यहां से डेल्टा इक्वल टू क्या मिलेगा, आई माइनस आर। सो ये हुआ तुम्हारा एंगल ऑफ डेविएशन डेल्टा फॉर रिफ्रैक्शन। क्लियर? अब ले लेते हैं थर्ड एग्जांपल। अब देखो बेटा थर्ड एग्जांपल, एग्जांपल 3। अगर कोई न्यूमेरिकल ऐसा दिया जाए, ये दो रिफ्लेक्टिंग सरफेस दे दिए जो परपेंडिकुलर टू ईच अदर है। दो रिफ्लेक्टिंग सरफेस जो एक दूसरे को परपेंडिकुलर है, 90 डिग्री पर है। लाइट रेज मान लो ऐसे टकराई है। अब ये ऐसे लाइट रेज टकराने के बाद ये क्या बनाओगे आप, नॉर्मल। क्लियर? ये क्या रहेगा आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस आई। जितने एंगल से टकराएगा उतने ही एंगल से रिफ्लेक्ट होगा, तो जितने एंगल से टकराया उतने ही एंगल से रिफ्लेक्ट होगा, दैट इज ऑल्सो आई, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। अब ये लाइट रेज रिफ्लेक्ट होके इस तरफ गया, यहां वापस से क्या बनाओगे आप, नॉर्मल। अब ये यहां पे जो टकराया होगा वो एंगल कुछ अलग रहेगा, जितने एंगल से टकराएगा उतनी एंगल से रिफ्लेक्ट होगा, ये रिफ्लेक्ट हुआ। तो बेटा लाइट रेज अपनी ऐसे आई, ये इंसिडेंट रे, फिर ये रिफ्लेक्ट हुआ, फिर यहां पे टकराया, फिर यहां से रिफ्लेक्ट हो गया, यहां पे चला गया।
नाउ फाइंड द एंगल ऑफ डेविएशन डेल्टा। अब आपको डेल्टा निकालना है। अब ये देखो, पहला रिफ्लेक्शन यहां पर हुआ, फर्स्ट रिफ्लेक्शन यहां पे हुआ, क्लियर। लाइट रेस को जाना कहां पर था, इस तरफ, लेकिन लाइट रेस को जाना इस तरफ था लेकिन गया इस तरफ, तो उसका पाथ ये था लेकिन वो ऐसा टर्न हो गया, तो इतने से डेविएट हो गया। सो दिस इज द डेल्टा 1, यानी फर्स्ट डेविएशन एट पॉइंट 1। अब देखो, अगर आप वापस से देखो तो यहां से लेके यहां तक का एंगल कितना होना चाहिए, ये वाला एंगल कितना होना चाहिए बताओ बेटा। तो ये एंगल होना चाहिए 180 डिग्री। सो 180 डिग्री में क्या क्या आना चाहिए, I प्लस आर प्लस डेल्टा। यहां से यहां तक 180 डिग्री, ये क्या है बेटा, I प्लस आर यानी I इक्वल रहेगा प्लस डेल्टा। सो ये क्या हुआ बेटा, 180 इक्वल टू ट्वाइस I प्लस डेल्टा। यहां से डेल्टा इक्वल टू कितना आ गया, 180 माइनस 2I, क्लियर। सो ये हो गया अपना पहला एंगल ऑफ डेविएशन। सो फर्स्ट टाइम इसको जाना इस तरफ था लेकिन गया इस तरफ, तो पहला जो डेविएशन हुआ डेल्टा 1 वो ये आ गया। अब ये लाइट रेस यहां से टकरा के इस तरफ गया, अभी पॉइंट नंबर 2 पे वापस से ये लाइट रे यहां से रिफ्लेक्ट होगा। अब इस समय इसको जाना कहां पर था, तो इस तरफ जाना था। अभी आपके लाइट रेस को जाना इस तरफ था लेकिन गया इस तरफ, उसे जाना इस तरफ था लेकिन गया इस तरफ, तो ये हुआ सेकंड डेविएशन डेल्टा 2, क्लियर। अब देखो, अगर मैं नॉर्मल लाइन को ज्वाइन करूं, अब देखो बेटा इधर ध्यान देना, ये आय है तो ये भी आय है। अब थोड़ा सा समझ लेना, अगर हमने ये ट्रायंगल कंसिडर किया, कौन सा वाला, ये ऊपर वाला ट्रायंगल, अपर ट्रायंगल, ये क्या है बेटा अपना आय, ये कितना है अपना 90 डिग्री, ये है अपना आय, ये है अपना 90 डिग्री, तो ये कितना आएगा, कितना आना चाहिए, ये 90 माइनस आय, क्लियर। सभी को समझ में आया बेटा। और एक बार अच्छे से ध्यान दे दो, इधर हमने अभी ये ट्रायंगल कंसिडर किया, ये वाले ट्रायंगल में ये है अपना आय, ये है अपना 90 डिग्री, अगर ये आय है ये 90 है तो ये 90 माइनस आय आना चाहिए, क्लियर। अब जितने एंगल से टकराएगा उतनी ही एंगल से रिफ्लेक्ट होता है, तो वापस से ये भी क्या होगा 90 माइनस आय, तो ये भी हो गया 90 माइनस आय। अब बेटा ये वाला यहां से लेके यहां तक का ले लो, तो यहां से लेके यहां तक का कितना डिग्री बनता है, 180 डिग्री। सो 180 डिग्री में क्या क्या आ रहा है, ये प्लस ये प्लस ये, 180 डिग्री में क्या आएगा, ये वाला एंगल प्लस ये वाला एंगल प्लस ये वाला एंगल पूरा। सो ये इसमें आ जाएगा 90 माइनस आई प्लस 90 माइनस आई प्लस ये वाला क्या डेल्टा 2, क्लियर। अब बेटा ये 90 प्लस 90 कितना बनेगा 180, 180 180 से कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या आपका 0 इक्वल टू आई माइनस आई प्लस डेल्टा। सो डेल्टा 2 इक्वल टू कितना आएगा, डेल्टा 2 इक्वल टू ट्वाइस आई, ये आ गया ट्वाइस आई। अब देखो बेटा आपने अब हमने क्या क्या निकाल लिया, अब बराबर ध्यान देना बेटा इधर। पहली बार लाइट रेज ने अपना रास्ता ऐसे चेंज किया, बाद में लाइट रेज ने एंगल उसी तरफ चेंज किया। यहां पे एक ध्यान देना बेटा, ये जो लाइट रे आ रहा है पहली बार 30 डिग्री से मुड़ा, पहली बार कितने से टर्न हुआ 30 डिग्री से, बाद में और 20 डिग्री से टर्न हुआ 20 डिग्री से, पहली बार 30 डिग्री से टर्न हुआ, बाद में 20 डिग्री से टर्न हुआ, यानी टोटल वो कितनी सेम डायरेक्शन में 50 डिग्री से टर्न हुआ। ये देख लीजिए बेटा, लाइट रेज ऐसे जा रहा था, पहली बार 30 डिग्री से टर्न हुआ, बाद में 20 डिग्री से टर्न हुआ, तो टोटल कितने से टर्न हुआ 50 से टर्न हुआ सेम डायरेक्शन में, क्लियर। वही कंसेप्ट यहां पे लगाओगे। ये देखो ये लाइट रेज ऐसा था, पहली बार डेल्टा 1 से डेविएट हुआ, बाद में डेल्टा 2 से डेविएट हुआ इन द सेम डायरेक्शन। आप यहां पे भी देखो ऐसा एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है, बाद में वापस से एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है इन द सेम डायरेक्शन। सो टोटल डेविएशन कैसे निकालोगे आप, सो दैट्स व्हाई द टोटल डेविएशन इज डेल्टा इक्वल टू डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 2।
क्लियर? पहली बार का कितना आया था बेटा 180 माइनस 2i, और बाद में कितना आया बेटा 2i। अब ये आपका 2i कैंसिल हुआ तो बचा कितना 180 डिग्री। सो नेट डेविएशन जो बना वो आया आपका 180 डिग्री, यानी जो लाइट को ऐसा जाना चाहिए था वो वापस से टर्न होके ऐसा चला गया, यानी ये लाइट रेज और ये लाइट रेज दोनों पैरेलल हो गई। यानी जिस लाइट रेज ने ऐसा आया था अब वो ऐसे वापस चला गया। इसका मतलब क्या हुआ, वो इस रास्ते से ऐसा आया और इसी रास्ते से वापस पलट गया, यानी कितने डिग्री से वापस टर्न हो गया 180 डिग्री से। ये था हमारा थर्ड एग्जांपल। चलो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल नंबर 4। अब ये मान लो एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस, इसको पैरेलल दे दो दूसरा रिफ्लेक्टिंग सरफेस, दो ले लो। ये लाइट रेज ऐसे टकराया, ये नॉर्मल लाइन बनाया, ये बना मान लो 40 डिग्री। अब एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या हुआ 40 डिग्री। जितने एंगल से टकराएगा उतने ही एंगल से रिफ्लेक्ट होगा, तो वापस से ये क्या बनेगा 40 डिग्री। यहां पे क्या बनाओगे नॉर्मल लाइन। अब इसको अगर आप देखोगे तो ये बनेगा 90 डिग्री। तो अगर ये 90 है, अगर ये 40 है, तो ये कितना होना चाहिए 50। क्यों होना चाहिए ऐसा, क्योंकि ट्रायंगल के तीनों एंगल के एडिशन होनी चाहिए 180 डिग्री। सो 180 में से ये 90 हो गया, ये हो गया 40, तो ये होना चाहिए आपका 50। क्लियर बेटा? अब अगर ये 50 है तो ये कितना होना चाहिए, ये नॉर्मल है तो ये कितना रहेगा 90 डिग्री। ये 90 में से ये 50 चला गया तो ये कितना रहेगा 40 डिग्री। अब बेटा जितने एंगल से टकराया उतनी ही एंगल से रिफ्लेक्ट होगा। सो जितने एंगल से टकराया उतनी ही एंगल से रिफ्लेक्ट होगा, यानी ये कितना आ गया 40। क्लियर? अब देखो पहली बार लाइट रेस को जाना इस तरफ था, पहली बार लाइट रेस को जाना इस तरफ था, लेकिन वो गया इस तरफ, तो यहां से यहां तक टर्न हुआ, तो पहला डेल्टा ये हुआ डेविएशन। ये कितना होगा आपका, यहां से यहां तक का एंगल कितना होना चाहिए बेटा अगेन 180 डिग्री। ये 180 में से ये कितना चला गया 40 यानी 80 चला गया, तो ये कितना होना चाहिए 100। क्लियर? तो पहली बार लाइट रेज 100 डिग्री से डाइवर्ट हो गया इस तरफ, तो पहली बार उसका रास्ता ऐसा 100 डिग्री से चेंज हो गया। अब ये जाने वाला था इस तरफ, ये गया होता इस तरफ, जाना कहां था उसको इस तरफ जाना था, लेकिन ये टर्न हुआ इस तरफ, तो ये अब इस तरफ मुड़ गया बाय डेल्टा 2। अब वापस से बेटा ये आपका कितना है 80, यहां से यहां तक कितना होना चाहिए 180। 180 में से ये 80 चला गया, तो ये बचेगा कितना 100 डिग्री। लेकिन ये वाले एग्जांपल में क्या हुआ देखना, लाइट रेज ऐसे जा रहा था, पहली बार वो क्लॉकवाइज टर्न हुआ, क्लॉकवाइज टर्न हुआ 100 से, और बाद में वो एंटी क्लॉकवाइज टर्न हुआ 100 से। सो इसीलिए नेट डेल्टा जो रहेगा वो डेल्टा 1 माइनस डेल्टा 2 रहेगा। यानी पहली बार वो क्लॉकवाइज घुमा, बाद में थोड़ी देर के बाद वो वापस से एंटी क्लॉकवाइज घूम गया, ये यानी 100 माइनस 100, तो ये कितना हुआ 0। सो इसमें नेट डेविएशन कितना है आपका 0। क्लियर बेटा? तो ये हो गया अपना नेक्स्ट एग्जांपल। और एक एग्जांपल लेके देखते हैं, फाइंड एंगल ऑफ डेविएशन डेल्टा। चलो बेटा अब ये ले लेते हैं हम रिफ्लेक्टिंग सरफेस, ये दूसरा रिफ्लेक्टिंग सरफेस, दो रिफ्लेक्टिंग सरफेस ले लिए, इनके बीच में का एंगल ले लिया 110 डिग्री। अब देखो ना ध्यान देना अच्छे से, पहले लाइट रे यहां पे टकराया, इसके लिए एंगल ऑफ इंसिडेंस की वैल्यू 30 डिग्री मान लेते हैं हम लोग, ये 30 डिग्री पे टकराया। अगर ये लाइट रेस 30 डिग्री पे टकराया तब आपने ये नॉर्मल बना लिया, जितने एंगल से टकराएगा उतने ही एंगल से रिफ्लेक्ट होगा। अभी जितने एंगल से टकराया उतने एंगल से रिफ्लेक्ट हो गया, मान लो ऐसे। ये ले लेते बेटा हम लोग,
कि अगर लाइट रेज 30 डिग्री के एंगल पे टकरा रहा है, सो एंगल ऑफ इंसिडेंस इज 30 डिग्री, तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी होना चाहिए 30 डिग्री। क्लियर? अब ये 30 डिग्री हो गया, लाइट रे ऐसा आया, अब यहां आने के बाद ये नॉर्मल लाइन बना, ये रिफ्लेक्ट होगा इस तरफ। अब आपको निकालना है नेट एंगल ऑफ डेविएशन। बराबर ध्यान दो, ये जो लाइट रे टकराया, अगर वो रिफ्लेक्ट ना होता तो वो सीधा गया होता ऐसे, तो ये एक्चुअल पाथ था ये वाला, बट इसने अपना रास्ता चेंज कर लिया इतने से, तो ये बना पहला एंगल ऑफ डेविएशन डेल्टा 1। लाइट रेस को जाना इस तरफ था लेकिन वो गया इस तरफ, तो पहली बार का डेल्टा बना इतना, डेल्टा 1। अब ये डेल्टा 1 कैसे निकालोगे? वापस से बेटा, ये कितना बनेगा आपका 180 डिग्री। क्लियर? 180 डिग्री इक्वल टू, ये क्या हुआ 30 प्लस 30 प्लस डेल्टा, 30 प्लस 30 प्लस डेल्टा, तो डेल्टा इक्वल टू कितना आ जाएगा बेटा? ये हो जाएगा 60, इसमें से 60 चला जाएगा, यानी बचेगा कितना 120। सो ये पहली बार का डेल्टा 1 आ गया आपका 120 डिग्री। नाउ आगे देखते बेटा, अब ये लाइट रेज यहां पे टकराया ऐसे, अब ये वाला एंगल कितना होगा बताइए आप मुझे। अब देखो भाई, अगर ये 30 डिग्री है तो ये कितना होना चाहिए? अगर ये टोटल है 90 डिग्री, तो क्योंकि ये आपका नॉर्मल लाइन है ना, तो ये नॉर्मल लाइन है और ये सरफेस है, तो सरफेस और नॉर्मल लाइन में ये एंगल कितना है 90 डिग्री। 90 में से ये कितना हुआ 30, तो ये कितना होना चाहिए आपका 60 डिग्री। क्लियर? ये आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 110। अब ये वाला ट्राइंगल कंसीडर करो आप, ये वाला ट्राइंगल, अब ये हो गया 60, ये हो गया 110, तो कितना हो गया टोटल 170, तो ये कितना बचेगा 10, तो ये 10 डिग्री हो गया। अगर ये 10 है तो ये कितना होना चाहिए 80, तो जितने एंगल से टकराएगा उतनी एंगल से रिफ्लेक्ट होगा, तो ये कितना होगा 80, और ये बचेगा आपका 10। अब देखिएगा, लाइट रेस को जाना इस तरफ था, अब ये लाइट रेस को जाना इस तरफ था, लेकिन लाइट रेस आपका गया इस तरफ, तो ये बनेगा आपका नेक्स्ट डेल्टा 2। लाइट रेस को जाना इस तरफ था लेकिन लाइट रेस गया इस तरफ, तो ये बना आपका इतने से डेविएट हुआ, तो ये हुआ एंगल ऑफ डेविएशन डेल्टा 2। अब ये कैसे निकालोगे? वापस से ये यहां से यहां तक का एंगल कितना होना चाहिए आपका 180 डिग्री। क्लियर? 180 में से ये वाला 80, ये वाला 80 और ये वाला 10, हम 80 और 80 ये माइनस कर दो आप, 180 डिग्री इक्वल टू 80 प्लस 80 प्लस डेल्टा। ये देखो बेटा, 80 प्लस डेल्टा इक्वल टू 180 डिग्री। सो डेल्टा इक्वल टू कितना आएगा? ये हो गया आपका 20 डिग्री बचा। क्लियर? ये हो गया 160, ये इधर से माइनस हो जाएगा तो 20 डिग्री बचेगा। अब आप देखो, पहली बार लाइट रेज, फर्स्ट टाइम लाइट रेज डेविएट हुआ क्लॉकवाइज, ये क्लॉकवाइज डेविएट हुआ, क्लॉकवाइज कितने से डेविएट हुआ 120 से, बाद में लाइट रेज ऐसे गया, बाद में वापस से क्लॉकवाइज डेविएट हुआ 20 से। सो पहली बार लाइट रेज ऐसे जा रहा था, पहली बार डेविएट हुआ 120 डिग्री से। क्लियर? बाद में लाइट रेज वापस से डेविएट हो गया 20 डिग्री से। समझो बेटा, ये बराबर, पहली बार लाइट रेज 120 से डेविएट हुआ क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, सो पहली बार हुआ क्लॉकवाइज में, बाद में वापस से हुआ क्लॉकवाइज में, तो दोनों बार क्लॉकवाइज में हुआ, इसीलिए नेट डेविएशन जो आएगा वो कितना आएगा डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 2, यानी कितना 120 प्लस 20 दैट इज 140 डिग्री। सो ये हो गया आपका नेट डेविएशन। तो बेटा मैं उम्मीद करता हूं कि आज आप लोगों को पूरा वीडियो समझ में आया होगा। आज के लेक्चर में हमने एंगल ऑफ डेविएशन पढ़ा और उसके अलग अलग 4-5 एग्जांपल्स पढ़े। अगले लेक्चर में हम लोग प्रिज्म के लिए एंगल ऑफ डेविएशन कैसे निकालते हैं वो पढ़ेंगे, प्रिज्म का एंगल ऑफ डेविएशन कैसे निकालेंगे और प्रिज्म के अलग अलग कंडीशंस हम लोग पढ़ेंगे। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।